अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 से बिलोंग करता है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से, और टॉपिक का नेम है एंगुलर मोमेंटम। पेपर में ये वाला जो टॉपिक है बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे लेक्चर टॉपिक का जो नेम है वो है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम का वर्ड हमने सुना था लीनियर मोशन में, जिसको हमने P से डिनोट किया था और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। अब हमने बात की एंगुलर की, तो एंगुलर मोशन हमेशा सर्कुलर मोशन में आती है। तो अब जो चीज सर्कुलर मोशन में आएगी उसका नाम हमने रखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसका नाम होता है लीनियर मोमेंटम, और सर्कुलर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसका नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट आर is called angular momentum। डेफिनेशन को याद रखने में आपने जिन दो वर्ड्स का ख्याल रखना है, एक तो आपके पास है लीनियर मोमेंटम और दूसरा आपके पास है मोमेंट आर। अब यहीं से हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। इसका फार्मूला बनता है, एक तो हम इसको डिनोट करते हैं एल से। अब ये किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है? मोमेंट आर यानी आर और दूसरा है मोमेंटम। तो इन दोनों के दरमियान क्या आएगा जी? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम जो थीटा इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं आरपी साइन थीटा। अब आप ये देखें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? इसके लिए आपको याद रखना है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आपने याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है। ये आपके पास एक एमसीक्यूज है, ये वाला फार्मूला भी क्या है? एमसीक्यूज। अब फिगर में हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये किसी भी सर्कल का सेंटर है O और ये उसका क्या है? रेडियस R। अब ये वाला हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, अगर ये उसका मोमेंटम है P, जिसको हमने क्या कहा? मास जरा वेलोसिटी। तो इस पार्टिकल का मास भी है और इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसके पास क्या होगा? मोमेंटम। मोमेंटम और उसका मोमेंट आर्म या रेडियस, अगर इसके दरमियान एंगल हो जाए 90 डिग्री का, तो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब अगर हम थीटा की जगह 90 इस्तेमाल करें तो साइन 90 वाला फैक्टर क्या बन जाता है? 1। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा आरपी के बराबर। अब आर तो हमें पता है पी किसके बराबर होता है? पी इज इक्वल टू एम वी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आर एम वी। हमने एंगुलर मोशन की बात की है तो हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे आर एम वैसे और वी की जगह पे आर ओमेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आया, ये हमारे पास है ऑर्बिटल का। किसका फार्मूला है? तो यहां पे हमने क्या लिखा? LO, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आप ये देखें कि हमारे पास इसका यूनिट क्या बनता है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यानी R और P की जगह पे हमने इस्तेमाल किया था MV। अब देखें रेडियस इसका यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के हमारे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यहीं से हम इसकी डायमेंशन ड्राइव करेंगे, किलोग्राम के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। तो ये फार्मूला और ये वाला पॉइंट आपके लिए बतौर ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब अगली बात की तरफ आप देखें कि हमारे पास ये जो फार्मूला आया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, इसको हम एक और कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। हम ये जानते हैं
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर। किसके बराबर होता है? एम आर स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और ओमेगा, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये आपके पास फार्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। अब इन दो चीजों पे गौर करें। अभी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि ऐसा मोमेंटम जो स्पिनिंग बॉडी का है, यानी जमीन जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो उस वक्त आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है एल एस इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर वो सूरज के गिर्द घूम रही है रेडियस में ऑर्बिट के अंदर, तब आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारे पास दो फार्मूले थे। अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। किसका हम इस्तेमाल करते हैं जी? रिजिड बॉडी का हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी हो, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक फैन है बड़ा और ये उसके पर हैं बड़े। तो जब हम फैन को रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के गिर्द, हम उसको किसी एक्सिस के रोटेट करते हैं, तो उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल पड़े होते हैं सारे के सारे एक ही स्पीड के साथ क्या करते हैं? रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है ओमेगा इनकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। लेकिन सब पार्टिकल का मास चेंज और रेडियस चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इस फार्मूले के तहत m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, और यहां पे हम कह सकते हैं m3 r स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन ln mn rn का स्क्वायर ओमेगा। सबको जब हम सम करेंगे तो टोटल सम हमारे पास आएगा एंगुलर मोमेंटम का L1 प्लस L2 एंड सो ऑन Ln। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे हम ओमेगा ओमेगा क्यों कह रहे हैं? हम पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सॉलिड बॉडी जब घूमता है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल एक ही रफ्तार से चलना शुरू कर देते हैं। मतलब आप किसी भी पंखे के ऊपर कोई चीज लटका दे तो जब पंखा रोटेट कर रहा होगा वो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट आप लटकाया वो भी उसी रफ्तार से क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ओमेगा इसकी क्या बन जाएगी? कांस्टेंट। अब यहां से आपने फार्मूला सब निकाला, ओमेगा आपने कांस्टेंट ले लिया। बाकी जो आपके पास बनेगा उसके लिए आपने समेशन का साइन इस्तेमाल किया, एम आई आर आई का स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 और n पार्टिकल आपने बनाए। तो ये सारा का सारा किसका फार्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आपका रिलेशन बन जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब ये भी प्रूफ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे जो कुछ चीजें और आपने देखनी है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब अगर एंगुलर मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी। एक तो उसकी कांस्टेंट होगी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हम किस असूल के तहत फाइंड करते हैं? वो हमारे पास होता है राइट हैंड रूल। और हमें पता है कि जितनी भी सर्कुलर मोशन की चीजें होती हैं सबकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को फिक्स कर लिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी आपने तब्दील नहीं किया और उसकी डायरेक्शन भी तब्दील नहीं की, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्स रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी डबल करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आएगी। थैंक यू।